स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की कहानी है विक्रम जी की, जो उन्हीं के गांव में घटी है। एक खौफनाक शादी में घटी एक भूतिया घटना। ये घटना को आज लगभग 6 साल हो चुकी है, लेकिन उस समय गांव देहात में बहुत जल्दी ही शादी हो जाया करता था और उस समय दहेज को लेकर ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं होता था। लेकिन आज के समय में दहेज को लेकर एक आपस में तो झगड़ा होता है, जैसे कि एक आपस में मर्डर हो जाए। चलो खैर, जो है सो है। एक रोज की बात है, जब मेरे गांव में एक लड़के का शादी होने वाला था तो हम दोस्त काफ़ी खुश थे, क्योंकि मेरे ही दोस्त की शादी थी। आप लोग तो जानते ही हैं कि गांव देहात में पार्टी पैलेस में नहीं बल्कि दूरी पे ही भोज होता है। तो मैं भोज खाकर बारात जाने के लिए तैयार हुआ और शाम के लगभग 7 बजे से हम लोग गांव की ओर निकले, क्योंकि मीनापुर गांव में ही मेरे दोस्त की शादी थी। जब रात के सुनसान रास्ते पे मैं गया घूमने के लिए तो मुझे मीनापुर गांव कुछ ठीक नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि गांव में बारात आया है, पर इस गांव के लोग उस शादी को छोड़कर अपने घर में ही सो गए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा मैं नहीं देखा था। खैर छोड़ो ये सब बातें। जब सुबह हुई तो वो दुल्हन गाड़ी में आकर बैठ गई और मीनापुर गांव से विदा हुई। दिन के सुबह 8 बजे जब वो हमारे गांव में आई तो वो इधर उधर घूरी जा रही थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन ऐसा कुछ नहीं करती, पर ये तो बड़ा अजीब थी। कुछ दिन बीत गए इस शादी को। सब कुछ गांव में अच्छा चल रहा था, पर वो दिन आज भी मुझे याद है कि वो औरत का चेहरा इतना भयानक हुआ कि पूरा गांव डर के मारे भाग गए। हुआ यूं कि वो औरत जब अपने कपड़े पसारने छत पर गई तो वो इधर उधर झांकी और सीधा मुंह के बल नीचे कूद गई। तो हम लोग घबराते हुए उस औरत को देखने गए, पर वो औरत वहां नहीं थी। तो हम लोग चिल्लाते हुए आवाज़ दी, अरे विक्रम भैया बाहर आइए। जब वो बाहर आए तो हमने ये बात बताई तो उन्होंने बोले कि अरे क्या बात करते हो, मेरी पत्नी तो घर के अंदर है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं और विक्रम भैया बैठे थे एक पेड़ के नीचे, तो मैं उस दिन की बात कहा। उन्होंने ये सारी बात सुनकर कुछ कहे बिना एक बार कहे कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल बाबा जी के पास दिखवाने जाऊंगा। अगले दिन जब विक्रम जी अपनी पत्नी को दिखवाकर आए तो मैं पूछा क्या हुआ था भाभी जी को, तो उन्होंने बोला बस एक किसी की साया थी मेरी बीवी के ऊपर। तब जाकर उनकी बीवी के ऊपर से उस अजीब चीज का साया हटा और तब जाकर ठीक हुआ। तो हमारे गांव में तब से लेकर अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है और नहीं कभी होना भी चाहिए। भगवान की कृपा से पहले जैसा सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मीनापुर गांव की सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगली कहानी में मुलाकात होने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।